मेरे दादा के भाई साहब पाकिस्तान में रहते हैं, तो मेरे को क्या करोगे? मेरे पे लगाओ ना एफआईआर यार, पीएसए लगाओ आप मेरे पे, ले जाओ मुझे बुक कर दो मिलिटेंसी केस में कि मेरे रिश्तेदार पाकिस्तान में रहते हैं। किसके रिश्तेदार पाकिस्तान में नहीं है? अडवाणी साहब के रिश्तेदार नहीं है क्या पाकिस्तान में? यहाँ पे सिखों के रिश्तेदार पाकिस्तान में नहीं है क्या? वो सारे मिलिटेंट हो गए। ओ भाई, जिसने गलत किया उस पर करिए। आपने पिछले 6 महीने से यहाँ पे नंगा नाच रखा हुआ है। यहाँ पे आप लिस्टें बनाते हैं, लोगों की टांगे तोड़ते हैं, पैसे लेते हैं, बुजुर्गों को घसीट के 60-70 साल की उम्र के बुजुर्गों को आप कोर्ट में बेहरमती करते हुए घसीट के लाते हैं जैसे आपके घर का कानून है, बाप का राज चल रहा हुआ है। अरे भाई, जिसने गलत किया उस पर करिए। हमने आज तक कोई बात इसलिए नहीं की कि ठीक है जी पुलिस कार्रवाई कर रही है। हमें पता है, मैं जेल में था हीरानगर, ये कठुआ जेल में 8 दिन। मैंने वहां पे देखा है कुछ एक पागल लड़के को वहां पे जेल में बंद किया हुआ, वहां पे बुजुर्गों को जेल में बंद किया हुआ मिलिटेंसी केस में। असल बात शाहनवाज साहब ये है, ये जो मक्खन है ये लकड़ियों का काम करता था हिमाचल में, और पिछले 6 महीने से जब ये मिलिटेंट अटैक हुआ उसके बाद जो खेल शुरू किया है पुलिस के कुछ लोगों ने बेगुनाह लोगों को फंसाने का, उसमें ये बंदा फंस इसलिए नहीं पाया क्योंकि ये हिमाचल में था, वहां लकड़ियों का काम करता था। अभी 1-2 महीने पहले जैसे ये घर वापस आया तो इन्होंने देखा कि ये कामकाज करता है, लकड़ियों का व्यापारी है, तो इसके पास मोटा पैसा होगा, इसको उठा लिया और इसके बाप को उठा लिया। फिर पैसा भी डिमांड किया, साइड बाय साइड पीटना भी शुरू किया। अब उस बेचारे ने मजबूर होके, और अगर वो मिलिटेंट था फिर तो आपने बहुत गलत किया। अगर केओ में आपने कल ही इंटरव्यू कर रहे थे, एडवोकेट अनवर साहब बोल रहे थे, अगर वो मिलिटेंट था तो आपने क्यों भेज दिया जनाब उसको अकेले? बिल्कुल बिल्कुल, आपने तो बहुत ज्यादती कर दी ना। कठुआ बिलावर में जो इंसिडेंट सामने निकल कर आया, जिसमें एक सुसाइड केस जो है वो सामने निकल कर आया, जो मक्खन दीन है वो जो है सुसाइड कर लेता है और ये कहता है कि अपने सर पे जो है कुरान पाक जो है वो रखता है और ये कहता है कि मैं जो है किसी भी इस तरह की एक्टिविटी में मुलविस नहीं हूँ, ना ही मैं ऐसे किसी व्यक्ति को जानता हूँ जिससे मेरे को जो है वो जोड़ा जा रहा है। और उसके बाद जो है वो वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि एक पैकेट खोलता है, उसके बाद जो है वो जहर खा लेता है। वहीं आपको बता दें, पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती जब तहजियत के लिए जो है उनके घर के लिए रवाना होती है तो उनको जो है वो रोक दिया जाता है, उनके घर के बाहर जो है वो ताला जो है वो लगा दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, क्या कारण जो है इस सब के रहते हैं, वो भी हम जानेंगे। आपको बता दें, तालिब हुसैन जी जो है वो भी पीडीपी के लीडर हैं, तो वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तालिब जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी बहुत शुक्रिया सर। तालिब जी, आखिर क्या कारण है ये जो इल्तिजा मुफ्ती जी को जो है वो जो मक्खन दीन है उनके घर ताजियत पे जाने से जो है वो रोका गया है, उनके घर के बाहर जो है तो ताले लगा दिए गए हैं? जी देखें शाहनवाज भाई, बुनियादी बात यह है कि इल्तिजा मुफ्ती साहिबा यहाँ पे ताजियत पे आना चाहती थी बिलावर जो मक्खन दीन का मर्डर किया। तो बदकिस्मती से हुआ ये कि सुबह उनके घर पे ताले लगे हुए थे और श्रीनगर पुलिस जो थी वो वहां पे पहुंची हुई थी और उनको वहां से बाहर नहीं निकलने दिया। अब इसमें बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि हमने कल भी, और अब मैं आपके चैनल के जरिए से भी ये एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाह रहा हूँ कि हमने जब 4 दिन का वक्त दिया है कि 4 दिन तक का वक्त है, हमने हमारे एमएलए साहब ने 4 दिन का वक्त दिया, और इसलिए दिया है कि ठीक है एडमिनिस्ट्रेशन को भी टाइम चाहिए होता है, लेकिन साथ ही साथ हमारी कुछ रसूमात होती हैं। बिल्कुल, जैसे चहारम का खत्म हो गया, खत्म शरीफ हो गया, जिक्र अज़कार किया जाता है, दुआया प्रोग्राम होते हैं, लोग रिश्तेदार बिरादरी बाकी लोग ताजियत के लिए आते हैं, कुछ हिंदू बिरादरी के लोग भी आते हैं ताजियत के लिए, अफसोस करने के लिए, मातम के लिए। तो हम चाह रहे थे कि ये सारी रसूमात बहुत अच्छे तरीके से हो जानी चाहिए, जो हर इंसान का हिंदुस्तान कानून के अंदर हक है। बिल्कुल राइट। आप मेरा ये राइट नहीं छीन सकते कि मैं अपनी मजहबी रसूमात करूं और आप मुझे उससे रोक दें, ये आपको किसी ने हक नहीं दिया। लेकिन जब इल्तिजा मुफ्ती साहिबा यहाँ पे आना चाहती थी, ये वो इल्तिजा मुफ्ती साहिबा जिन्होंने सबसे पहले आवाज उठाई इस नौजवान के लिए और सोपुर के नौजवान के लिए, और ये खासकर बिलावर वाले नौजवान के लिए सबसे पहले आवाज उठाई। ठीक उसके दिन अब मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ऑन द वेरी नेक्स्ट डे जब इन्होंने क्या काम किया कि एडवाइजर टू जनाब सीएम साहब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप लोगों ने उनसे सवाल किए कि एसएचओ बिलावर इस तरह से लोगों के साथ ज्यादती कर रहा है, वहां पे पैसे एंटने और स्टार लगाने के लिए वहां पे बेगुनाह लोगों की कत्ल कर रहा है, मिलिटेंसी केसेस में फंसा रहा है, तो आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? तो एडवाइजर टू सीएम साहब ने कहा, जो कि सीएम साहब खुद ही होते हैं, उन्होंने कहा देखें जनाब मैं बड़ा काम करना चाहता था लेकिन मैं बेबस हूँ क्योंकि पुलिस मेरे हाथ में है ही नहीं। जी जी।
पुलिस तो एलजी साहब के हाथ में है। अच्छा, बडाल में लोगों की जानें चली गई, वहां पूछा जनाब आप ये क्यों नहीं, इनको पीजीआई चंडीगढ़ क्यों नहीं भेज रहे, एम्स दिल्ली क्यों नहीं भेज रहे, बोल रहे डॉक्टर मेरे हाथ में नहीं है, मैं तो करना चाहता था। तो अगर मान लिया जाए कि सच में ही पुलिस आपके हाथ में नहीं है, एचएम साहब के हाथ में, एलजी साहब के हाथ में, तो फिर ये क्या डबल स्टैंडर्ड है कि देखें हमारी बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले जनाब जावेद अहमद राणा साहब है, वो हमारी बिरादरी से हैं, हमारे उनके साथ दावे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो मिनिस्टर ना भी होते तो भी उनको आना था और हमें उनसे उम्मीदें हैं, हमारी वकालत करेंगे, वो आए, मोस्ट वेलकम है जी। लेकिन इल्तिजा मुफ्ती साहिबा को रोकने के पीछे क्या आपकी कारस्तानी है? और जो आप परसों कह रहे थे कि पुलिस हमारे हाथ में नहीं है, एलजी साहब के कंट्रोल में, तो एलजी साहब की पुलिस आज इल्तिजा मुफ्ती साहिबा को रोक दे रही है और मिनिस्टर साहब को भेज रही है। और आपने मिनिस्टर साहब भी कौन से चूज किए? अभी तक उमर साहब खुद क्यों नहीं आए? बिल्कुल, आपने उसी बिरादरी से एक बंदे जो हमारी बिरादरी के हैं, जो हमारे साथ इंसाफ करते हैं, हमें पता है, लेकिन ये हम जब जुडिशियल इंक्वायरी का डिमांड कर रहे हैं, ये तो उमर साहब को इस पे स्टैंड लेना चाहिए था। अगर से एलजी साहब, अगर आपकी कथनी और करने में फर्क नहीं है, अगर आप डबल स्टैंडर्ड नहीं है, तो आपने तो जुडिशियल इंक्वायरी के लिए अड़ जाना चाहिए था। पुलिस ने जब पैरेलल इंक्वायरी स्टार्ट की हुई है, डीआईजी शिव कुमार साहब, उसका बड़ा एहतराम है मुझे, बड़े एफिशिएंट ऑफिसर हैं, लेकिन बात तो आप किसके कहने पे कर रहे हैं? बात तो आपने सुननी है ना विक्टिम्स की, जिनका कत्ल हुआ है उनकी सुनिए ना। वो तो हम हैं, हम कह रहे हैं कि हमें जज साहब के बगैर किसी भी यकीन नहीं है। आप सिटिंग जज साहब की सुपरविजन में बना दीजिए एक कमेटी, हमें उस पर एतबार है। आप वो भी नहीं कर रहे, आप उस पर बात भी नहीं कर रहे, लेकिन दूसरी तरफ क्या ना मान लिया जाए कि आप दोनों मिलके खेल रहे हैं? एलजी साहब की पुलिस अपोजिशन के किसी लीडर को नहीं आने दे रही, जो हुकूमत में लोग हैं उनको भेज रही है, वो हमारे सर आंखों पे। मैं तो ये भी चाहता हूँ सर, यहाँ पे रविंद्र रैना साहब आए, शर्मा साहब यहाँ पे आए, क्यों ना आए? इलाके के कंसर्न एमपी साहब है, वो भी आए। जी तालिब जी, कल तक यही आवाजें उठ रही थी ना कि जो जावेद अहमद राणा जी है, कम से कम वो आवाज उठाए, वो वहां पे पहुंचे, तो हो सकता है वो उन आवाजों का ये असर हुआ कि उनको जो है वहां पे भेजा गया हो या वो वहां पे गए हो। देखिए शाहबाज भाई, जावेद राणा साहब हमारी बिरादरी के हमदर्द आदमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनके दायरा अख्तियार के अंदर जुडिशियल इंक्वायरी इनिशिएट करना नहीं है। बिल्कुल। तो जब मिनिस्टर साहब आ रहे थे, हम उनके सामने भी अपना रुदाद रखते, अपनी फरियाद हमने रखनी थी। तो इल्तिजा मुफ्ती साहिबा यहाँ पे कोई प्रोटेस्ट करने तो नहीं आ रही ना, यहाँ पे प्रोटेस्ट करने वाले तो हम लोग हैं ना सर। तो हमने आज तक जब खुद ही कहा है कि जनाब जब तक हमारी रसूमात नहीं हो सकती, हम एडमिनिस्ट्रेशन को टाइम दे रहे हैं 4 दिन का, आप ले लीजिए, लेकिन आप यहाँ पे इल्तिजा मुफ्ती साहिबा उस नौजवान जिस 24-25 साल के नौजवान को आपने छीन लिया, उसकी बच्चियों के सर पे हाथ रखना चाहती थी, उनकी बहनों से मिलना चाहती थी, उसके माँ बाप से मिलना चाहती थी, उनकी डायरेस बनवाना चाहती थी। आपको क्या प्रॉब्लम है इल्तिजा मुफ्ती साहिबा से कि वो यहाँ पे पहुंचेंगी? तो क्या पर्दा है जो लोगों का खुल जाएगा? मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ, इससे जस्ट पहले, अब 20 मिनट पहले एक बुजुर्ग मेरे पास बैठे हुए अपनी कहानी सुना रहे थे कि मुझे इतना पीटा गया, हालांकि वो माजूर है, वो टांग से ढंग से चल नहीं पाते, उन्होंने अपने दांत दिखाई कि उनके मार मार के दांत तोड़ दिए। यहाँ पे तो पैसे का खेल चल रहा है, आइडेंटिफाई करते हैं, टीम बना रखी हुई है एसएचओ ने, जो टीम आइडेंटिफाई करती है किस मुसलमान के पास पैसा है उसको उठा लो, किस हिंदू के पास पैसा। बहुत सारे गद्दी जो कि मुसलमान भी नहीं है, उन गद्दियों को भी उठा के मिलिटेंसी केसेस में आपने बुक किया हुआ है, पैसे की गद से और स्टार की गद से। आप जनाब शिव कुमार साहब की तरह आईपीएस बन जाइए, किसने ऐतराज किया? आप बन जाइए एसएसपी साहब की तरह, ले लीजिए स्टार, ले लीजिए, किसने मना किया? लेकिन आप बेगुनाह लोगों को मार के स्टार लेंगे और पैसा इकट्ठा करेंगे, ये कहाँ हम बर्दाश्त करेंगे? तालिब जी, ये बात तो है, इल्तिजा मुफ्ती जी को जो है वो रोक लिया गया है, वहां जाने से घर के बाहर जो ताले लगा दिए गए। लेकिन जब लोग जो है बिलावर की बसों में जो है वो जा रहे थे, तो गाड़ियों को रोक रोक कर जो है वहां पे जो लोग थे उनसे नाम पूछ के जो उनको रोका गया, जो जनाजे में लोग जा रहे थे, इसको किस तरह से देखते हैं, जो ये रवैया जो है एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा वहां पे? देखिए शाहनवाज भाई, ये राइट टू रिलीजन जो फंडामेंटल राइट है हर हिंदुस्तानी का इस मुल्क के अंदर, उसकी वायलेशन है सीधी सीधी। और जो इंटरनेट सर्विस जो है सस्पेंड कर दी गई, आप वो लोग प्रोटेस्ट में नहीं जा रहे थे, वो उन बहुत सारों को बेचारों को ये पता नहीं था कि क्या हुआ है, क्योंकि इंटरनेट बंद था, मीडिया पे इतनी बात नहीं आई थी। तो उसके बावजूद गाड़ी के अंदर बैठा हुआ एक नौजवान जिसने क्लीन शेव की हुई है, जो शक्ल सूरत से मुसलमान भी नहीं नजर आता, जिसने पैंट पहनी हुई है, उसको भी पूछा तेरा नाम क्या है, कार्ड चेक किया और उसके साथ बदतमीजी की। क्या ये तौहीन नहीं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों के साथ? और जो भी वहां पे कोई, अगर हॉस्पिटल के अंदर कोई हिंदू जा रहा है, कोई मुसलमान जा रहा है, परसों तो आपने वो भी नहीं जाने दिया, चलिए वो भी हमने बर्दाश्त किया, हमने उसके बावजूद वक्त दिया आपको 4 दिन का। तो हमने कहा, जब कल पुलिस के आला ऑफिसरान से हमने गुजारिश की कि जनाब जब तक हमारे मजहबी रसूमात अदा नहीं हो जाते, आप लोगों को मत रोकिए,
आप कठुआ के अंदर बंदिश, परसों मैं आपको बताऊं तहसील हीरानगर के अंदर गुजरों के घरों में जाके पुलिस वाले बोल रहे हैं कि तुम में से कोई भी यहाँ पे जाके अगर ताजियत के लिए गया हम उस पर पीएसए बुक कर देंगे। भाई तुम्हारे कोई घर का कानून है? आप लोग उठोगे और किसी को भी बुक कर दोगे। वहां पे लोगों ने इकट्ठे होकर दुआ कर दी मक्खन दीन के हक में कि या अल्लाह उसकी मगफिरत कर, उसके लवाइकीन को सब्र जमील अता फरमा। अब पुलिस उनके घर पे चली गई कि हम आप पे एफआईआर करेंगे। क्यों भाई? ये कोई अंधा कानून है? ये क्या आपने क्या बनाना है इसको? गुजरात बना रहे हो आप? यूपी बनाना चाह रहे हो? ये जम्मू कश्मीर है, मैंने पहले भी कहा है सर। ये वो जम्मू कश्मीर है जब 1947 में पूरा मुल्क हिंदू मुसलमान के दंगों में उलझा हुआ था, जल रहा था। उस वक्त गांधी जी ने कहा था कि वाहिद जम्मू कश्मीर ऐसी जगह है जहां से मुझे उम्मीद की किरण नजर आती है। और उसकी जिंदा मिसाल परसों आपने देख ली कि डॉक्टर रामेश्वर जी एक हिंदू बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, एमएलए है बनी के, और मरने वाला जो है मक्खन दीन एक मुसलमान बिरादरी से ताल्लुक रखता है। वो उनके लिए लड़ने के लिए खड़े हुए, रात भर उन्होंने कहीं गए नहीं, उनके साथ खड़े रहे हॉस्पिटल में। ये मसाला है हमारे जम्मू की खूबसूरती की, जो जाम्बू लोचन जिस नाम से जम्मू का नाम रखा गया, बकरी और शेर ने एक तालाब पे पानी पिया। तो ये सारे उस चीज को मसक करने की तरफ है कि यहाँ की पीस हार्मनी जो है, कम्युनल हार्मनी जो है वो खत्म हो जाए, यहाँ की ब्रदरहुड खत्म हो जाए, यहाँ पे जो भाईचारा हिंदू मुसलमान का है वो खत्म हो जाए। और ये चाहते हैं कि आसिफा की तरह का ये भी एक नया मसला खड़ा हो जाए, जो कि हम किसी हद तक चाहते हैं कि ना हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ईमानदारी के साथ, उसमें गवर्नमेंट का भी रोल बनता है, पॉपुलर गवर्नमेंट का भी और एलजी साहब की इंतजामिया का भी, कि वो खेल ना करें। देखिए वो लोगों में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हम अलग अलग है, हमारा वक्त नहीं चलता, एलजी साहब हमारी नहीं सुनते। लेकिन जब ताजियत की बारी आती है, घर जाने की बारी आती है, वहां आप अपोजिशन के लोगों को रोक लेते हैं, सिलेक्टिव लोगों को भेजने लगते हैं। राणा साहब हमारी बिरादरी के हैं, उन्होंने परसों एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बंदे ने एक बिरादरी बुजुर्ग के साथ जम्मू में बदतमीजी की, 2 घंटे के अंदर उसको सस्पेंड कर दिया। राणा साहब के हाथ में इस पुलिस अफसर को हटाना होता तो वो परसों के हटा चुके होते। यहाँ पे जुडिशियल इंक्वायरी है, वो एलजी साहब के हाथ में है, वो उमर साहब के हाथ में है। उमर साहब ने एक लफ्ज तक नहीं बोला कि जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, बोलना चाहिए उनको। मेरी ये वीडियो सुनने के बाद ही बोल दें तो बहुत अच्छी बात है। तालिब जी, बट ये डबल स्टैंडर्ड जो है ये समझ में नहीं आ रहा। तालिब जी, जिस तरह से पुलिस का जो रिबर्टल आया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो मक्खन दीन है उसने अपना जुर्म जो है कन्फेस किया, तो उन्होंने कहा था कि हाँ मेरे ताल्लुकात है। तो उसके बाद जो है अगर ताल्लुकात है तो क्यों नहीं एफआईआर जो है वो दर्ज की गई, क्यों उसको अकेले जो है वो भेज दिया गया जो एविडेंस लाने के लिए? ये आपका शाहनवाज भाई, ये आपका पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त है। मैं दूसरी आपको बात बता दूं, मेरे दादा के भाई साहब पाकिस्तान में रहते हैं, तो मेरे को क्या करोगे? मेरे पे लगाओ ना एफआईआर यार, पीएसए लगाओ, आप मेरे पे ले जाओ, मुझे बुक कर दो मिलिटेंसी केस में कि मेरे रिश्तेदार पाकिस्तान में रहते हैं। किसके रिश्तेदार पाकिस्तान में नहीं है? अडवाणी साहब के रिश्तेदार नहीं है क्या पाकिस्तान में? यहाँ पे सिखों के रिश्तेदार पाकिस्तान में नहीं है क्या? वो सारे मिलिटेंट हो गए। ओ भाई, जिसने गलत किया उसके करिए। आपने पिछले 6 महीने से यहाँ पे नंगा नाच रखा हुआ है। यहाँ पे आप लिस्टें बनाते हैं, लोगों की टांगे तोड़ते हैं, पैसे लेते हैं, बुजुर्गों को घसीट के 70 साल की उम्र के बुजुर्गों को आप कोर्ट में बेहुरमती करते हुए घसीट के मिलाते हैं जैसे आपके घर का कानून है, बाप का राज चल रहा हुआ है। अरे भाई, जिसने गलत किया उस पर करिए। हमने आज तक कोई बात इसलिए नहीं की कि ठीक है जी पुलिस कार्रवाई कर रही है। हमें पता है, मैं जेल में था हीरानगर, ये कठुआ जेल में 8 दिन मैंने वहां पे देखा है। कुछ एक पागल लड़के को वहां पे जेल में बंद किया हुआ, वहां पे बुजुर्गों को जेल में बंद किया हुआ मिलिटेंसी केस में। असल बात शाहनवाज साहब ये है, ये जो मक्खन है ये लकड़ियों का काम करता था हिमाचल में, और पिछले 6 महीने से जब ये मिलिटेंट अटैक हुआ उसके बाद जो खेल शुरू किया है पुलिस के कुछ लोगों ने बेगुनाह लोगों को फंसाने का, उसमें ये बंदा फंस इसलिए नहीं पाया क्योंकि ये हिमाचल में था, वहां लकड़ियों का काम करता था। अभी 1-2 महीने पहले जैसे ये घर वापस आया तो इन्होंने देखा कि ये कामकाज करता है, लकड़ियों का व्यापारी है, तो इसके पास मोटा पैसा होगा, इसको उठा लिया और इसके बाप को उठा लिया। फिर पैसा भी डिमांड किया, साइड बाय साइड पीटना भी शुरू किया। अब उस बेचारे ने मजबूर होके, और अगर वो मिलिटेंट था फिर तो आपने बहुत गलत किया। अगर आपने कल ही इंटरव्यू कर रहे थे, एडवोकेट अनवर साहब बोल रहे थे, अगर वो मिलिटेंट था तो आपने क्यों भेज दिया जनाब उसको अकेले? बिल्कुल आपने तो बहुत ज्यादती कर दी ना। पुलिस की टीम साथ भेजते, कोई व्यक्ति साथ भेजते। हाँ बिल्कुल वहां से 1 घंटा पैदल रखता है। जब आप 2 घंटे के रास्ते में आप पुलिस उसको साथ दे रही है। क्या हाल है सर, आप बैठिए। जी। जब 2 घंटे आप सफर उसको गाड़ी अपनी में डाल के ला रहे हैं और आगे से आपने 1 घंटा जब पैदल चलना है तो आपने जनाब उसको छोड़ दिया। आप पैदल जाइए, जाके मर जाइए या मिलिटेंट के साथ चले जाइए, बंदूक लेके और हिंदुस्तानियों को मारिए। ये कहाँ का कानून है यार? ये तो सीधा लग रहा है झूठ है। और इसमें एसएचओ और कुछ लोग जो इनके साथ मिले हुए हैं ये नहीं चाहते। मैं आपके चैनल के जरिए से गुजारिश करना चाहता हूं, मैंने कल भी पुलिस के आला ऑफिसरान से कहा था
कि देखें जनाब, आसिफा के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब हम गए तो वहां पे चीफ जस्टिस से मिश्रा साहब ने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में इतनी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कभी नहीं देखी। तो ये सहरा किसको जाता है सर? जम्मू कश्मीर पुलिस को। उसकी तहकीकात किसने की थी? क्राइम ब्रांच ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने। बिल्कुल। उसमें कौन थी? श्वेतांबरी शर्मा। उसमें कौन थे? जाला साहब, जो कि एक कश्मीरी पंडित थे। और जम्मू की हमारी एक बेटी ने उसको लीड किया था, श्वेतांबरी शर्मा साहिबा, जो पुलिस ऑफिसर है। ये क्रेडिट किसको जाता है? जम्मू कश्मीर पुलिस को। आज एक एसएचओ जो सरफिरा है, पैसे इकट्ठे करना चाहता है, लोगों को फालतू में बिठा रहा है, और मिलिटेंसी सच में जो है उसको आप एक अलग तरीका की लाइन पे लेके जा रहे हो यार, ये क्या तरीका है? और बदनाम पूरे डिपार्टमेंट को क्यों करना चाहते हैं एक एसएचओ की वजह से, मुझे नहीं समझ में आ रहा। और अगर जुडिशियल इंक्वायरी के लिए हम डिमांड कर रहे हैं तो क्या बुराई है उसमें? जज साहब क्या हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है? अगर हमें एतबार जज साहब पे है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? कर दीजिए जज साहब के साथ। तो जो कमेटी उन्होंने गठित की है, जिसमें इंक्वायरी की जो बात की गई है कि जो तहसीलदार साहब है वो इंक्वायरी करेंगे, अगर उसकी रिपोर्ट्स जो है मक्खनदीन के फेवर में आती हैं तो भी जो है उस रिपोर्ट्स पर भरोसा नहीं किया जाएगा। देखे ना, वो आएगी तब का पता है ना। लेकिन हमने आज तक रिकॉर्ड जगह होता है ना हर चीज का, आज तक हमने देखा है कि जितनी भी मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी हुई है, तहसीलदार साहब के ऊपर है एसीआर साहब, एसीआर के बाद एडिशनल डीसी साहब, उनके बाद डीसी साहब, डीसी साहब के बाद डिवकाम साहब, डिवकाम के बाद एलजी साहब, एलजी साहब के बाद होम मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब। ये एक बहुत लंबी लाइन है सर। वो बेचारे क्या ही तहसीलदार साहब ने क्या कार्रवाई करनी है एसएचओ पे? और अगर डीआईजी साहब शिव कुमार साहब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को लीड कर रहे हैं, हमें उन पर बड़ा एहतराम है, बड़े एफिशिएंट ऑफिसर है। लेकिन जब लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमें जुडिशियल इंक्वायरी चाहिए, तो आप जुडिशियल इंक्वायरी पहले स्टार्ट कर दीजिए। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में भी अच्छी चीजें आती हैं, वो जज साहब को जमा करवा देना। तहसीलदार साहब भी अगर बहुत तूफान सामान लेके आ गए, बहुत सबूत इकट्ठे कर ले आए पुलिस के खिलाफ, तो अच्छी बात है ना, जज साहब को सबमिट कर दीजिएगा जी। तो आपकी रिपोर्ट जज साहब के पास सबमिट कर दीजिए। बट हमारी डिमांड जो है जुडिशियल इंक्वायरी की है जी। तो जो ये डिमांड की जा रही है कि एसआरओ के तहत जो उनकी वाइफ को कोई नौकरी दी जाए, और जो बच्चे उनके रह गए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, उनका ताकि जो है आगे गुजर बसर जो हो सके, इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, ये तो जरूरी है ना सर। ये तो मतलब उसकी तो आपने जान ले ली। जान लेना एक जुर्म है, अब उसके बच्चे जो रह गए वो दूसरे जुर्म है। अब उसके बच्चों को भी पालना है, तो उसकी अहलिया को नौकरी मिलेगी तभी तो वो अपने बच्चों को पाल पाएंगी। और कंपनसेशन भी इसलिए भी जरूरी है कि कंपनसेशन उन बच्चों की तालीम का मामला उनसे ये होता ऐसे ही है। तो ये ठीक है, हम तो ज्यादा डिमांड करते, लेकिन हमारे लीडर जो है डॉक्टर रामेश्वर साहब एमएलए बनी, उन्होंने 10 लाख कहा, हमने सबने लब्बैक कहा। हमने कहा ठीक है 10 लाख ही सही, लेकिन वो भी नहीं हुआ अभी तक। नौकरी वाला मसला भी नहीं हुआ। 4 दिन का टाइम दिया हुआ है। अब दिक्कत यहाँ पे फंस रही है, हमने एतबार किया और 4 दिन का वक्त दे दिया एडमिनिस्ट्रेशन को, लेकिन अब इनकी समझ ये आ रही है, जहां पे ये लोगों को रोकना स्टार्ट कर चुके हुए हैं, इल्तिजा मैडम को रोक रहे हैं, तो कल को ये चहारम पे, मंडे को जब चहारम होगा, उस दिन ये लोगों को कहां से आने देंगे? बिरादरी को यहाँ पे आके दुआ करने की इजाजत कहां से देंगे? और फिर आप चाहते क्या है? कठुआ का बिलावर इलाका क्या है? क्या जम्मू कश्मीर का हिस्सा है कि नहीं है? बिल्कुल है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन में है। इनको लग रहा है कि हम डरा लेंगे क्योंकि बिलावर के लोगों को इन्होंने डराया हुआ है, लेकिन ये सोचते हैं कि सारे जम्मू कश्मीर के लोग इनसे डर जाएंगे। ये इनकी गलतफहमी है। तालिब जी, आखिर कब तक अब इल्तिजा मुफ्ती को जो है वो वहां जाने से रोका जाएगा? और जो सोपोर में इंसिडेंट आप कह रहे हुआ, वहां पे भी उनको जाना था, तो वहां पे भी वो नहीं जा पा रहे हैं, कब तक रोका जाएगा? क्या लगता है आपको? ये शाहनवाज भाई, मुझे तो समझ में आ रहा है कि ये जाने ही नहीं देंगे किसी अपोजिशन लीडर को जो जेन्युइनली बात करेगा। ये तो सिलेक्टिव इन्होंने तय कर लिया हुआ है कि चंद लोगों को, सिलेक्टिव लोगों को भेजेंगे। वो तो अब कब तक नहीं जाने देंगे ये तो एडमिनिस्ट्रेशन ही बेहतर तरीके से बता सकती है। लेकिन ये बहुत जुल्म है। ये जुल्म इल्तिजा मैडम के साथ नहीं है, ये जुल्म मक्खनदीन के साथ, एक और उसकी फैमिली के साथ जुल्म है, उनके बच्चों के साथ जुल्म है जी। कि कोई लीडर अगर आके उनकी मदद करना चाहता है, उनके ढारिस बनवाना चाहता है, आप क्यों रोक रहे हैं? मतलब क्या ऐसा राज है जो सामने उनके खुल जाएगा? इसका मतलब है आप नहीं चाहते कि यहाँ पे जो पुलिस के जुल्म है वो एक बड़े लीडर को पता चले, जो अपोजिशन में हो, जो सामने लाए पब्लिक के, जो गवर्नमेंट को घेरे, जवाबदेह बनाए। आप उनको नहीं आने देंगे जी। चले तालिब जी, बहुत शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए, अपने कीमती समय देने के लिए। थैंक यू जी। तो ये थे हमारे साथ तालिब हुसैन जी, जो कि पीडीपी लीडर हैं। और जिस तरह से इल्तिजा मुफ्ती की अगर बात करें तो उनको जो है, जो ये मक्खनदीन है जिन्होंने सुसाइड किया, इनके घर जो है वो ताज़ियत पर जाना था, और वहीं जो है खबरें ये सामने निकल कर आ रही है कि उनको जो है वो रोक दिया गया है। और जो जावेद अहमद राणा साहब हैं, वो जो है वहां पे उनको जाने की अनुमति जो है वो दी गई है, वो वहां पे जो है वो जा रहे हैं। और जिस तरह से तालिब हुसैन जी के द्वारा ये भी कहा गया कि
जुडिशियल इंक्वायरी जो है वो होनी चाहिए, और जो इंक्वायरी इनिशिएट जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से की गई है उस पे जो है वो जो है जरा भी भरोसा जो है इनको नहीं है, एतमाद नहीं है। और जो फैमिली है उनकी उनके बारे में भी जो जरूर कुछ ना कुछ जो है वो सोचा जाना चाहिए। और एक तरफ से जो है जो मक्खन दीन है उन्होंने किया तो सुसाइड है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये सुसाइड नहीं, उसको मजबूर किया गया सुसाइड करने पे, तो ये एक मर्डर है। आप लोग इस पे अपनी क्या राय रखते हैं? अपनी राय, अपने विचार, सुझाव कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े हैं और देखते रहिए नेशन स्ट्रेंथ न्यूज।